Assalamualaikum student, my name is अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340 के लेक्चर जारी हैं। आज हम एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर यूनिट नंबर 1 की प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। हम बस समझाएंगे कि प्रॉब्लम जो है किस तरह सॉल्व होगी और प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ेंगे आपको, क्योंकि ये चैप्टर हम ख़त्म करा चुके थे और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर हम, चूँकि उनके इम्तहान 10 तारीख को होने वाले हैं, तो हम उनकी रिक्वेस्ट पे पहले प्रॉब्लम नंबर 2 बोला था हमने, वो हल करी। अब प्रॉब्लम नंबर 3 भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको नज़र आ रही होगी प्रॉब्लम, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, आप भी अपनी किताब खोल लें। पेज नंबर 21 है आपकी किताब का। प्रॉब्लम नंबर 3 ये है, टॉपिक का है जो है नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न का टॉपिक है। ये बताया था आपको, दिखाता हूँ जिसका किताब खोल के, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहते हैं। और ये यूनिट नंबर 1 है। इसकी प्रॉब्लम नंबर जो है नज़र आ रही है आपको स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 3 ये प्रॉब्लम है जो हम आपके हमें सॉल्व करेंगे। पहले हम पढ़ दें, आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। चलें, ओके। आप पेज नंबर 21 आप खोल लें, प्रॉब्लम पे आ जाएं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ट्रस्ट क्लब, ये ट्रस्ट क्लब कंपनी का नाम है, ठीक है, कंपनी नाम है। उनका जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया है। ये पूरा नीचे ये लेफ्ट साइड टी अकाउंट है, इसकी लेफ्ट साइड जो है रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है, और आखिर में इसका कैश बैलेंस निकाल के दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है वो कैश बैलेंस होता है, एंडिंग कैश बैलेंस होता है, ठीक है। जो जितनी भी सोर्सेज से पैसे आते हैं वो रिसीट साइड में लिखते हैं, और जिन जिन मदों पे पैसे खर्च करते हैं, भले वो परचेज़ करें या खर्चा करें या किसी की पेमेंट करें या लोन वापस करें, वो सारे जो है पेमेंट साइड के अंदर होते हैं, ठीक है। ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है, हम पहले बता भी चुके हैं, डिटेल में भी बता चुके हैं जब हम पढ़ा रहे थे। आज हम सवाल हल कर रहे हैं। क्या था भैया, ट्रस्ट क्लब का ये डेटा हमारे सामने है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नज़र आ रहा है ट्रस्ट कंपनी का। यू आर रिक्वायर्ड, अब आपसे कहा जा रहा है आपने क्या बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपने बनाना है, इस अकाउंट को बनाना है। अब इसको बनाने के लिए आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का होना ज़रूरी है। अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है तो जो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट अकाउंट दी होंगी, तो पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, फिर आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको करंट चीज़ें ली जाती हैं, यानी करंट ईयर की रेवेन्यू और करंट ईयर के एक्सपेंसेस लिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर की एक्सपेंसेस और प्रीवियस ईयर्स की आमदनी को शामिल नहीं किया जाता, हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर की जो असेट्स होते हैं, फ्यूचर ईयर की जो आमदनी होती है फ्यूचर की, और फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी हम नहीं लेते। हम ना फ्यूचर की लेते हैं ना पास्ट की लेते हैं, सिर्फ करंट की लेते हैं। करंट में कितनी आमदनी आपके पास किन किन ज़रिए से आई है और करंट में किन किन ज़रिए पर जो है आपने पेमेंट करी है, ठीक है। ना पास्ट की लेते हैं ना फ्यूचर के, ये बात ध्यान नशीन कर लें बनाने के लिए। और इसके अलावा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी फिक्स असेट या लायबिलिटी अकाउंट को नहीं लेते, ना ही कैपिटल फंड अकाउंट को लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन से पीरियड का बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2020, ये आप इस तारीख का बनाएंगे। इस तारीख को आपका कारोबारी साल इख्तिताम हो रहा है। जिस वक्त कारोबारी साल इख्तिताम होता है उसी वक्त आपका जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। लिहाजा पहले कॉलम पे आप ऊपर पहले टॉप पे पेपर के सेंटर में जो नाम लिखेंगे किस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, हम लिखेंगे ट्रस्ट क्लब। फिर सेकंड लाइन में आपसे क्या क्या है बनाने के लिए, आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेकंड लाइन में। थर्ड लाइन में किस पीरियड का बना रहे हैं, तो 31 मार्च फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 लिखेंगे। एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, और इसमें साथ साथ आपको बैलेंस शीट भी मांग ली गई है इसके अंदर, ठीक है। हमने दो चीज़ें मांगी हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। इसी तारीख की बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ गए होंगे। अभी आपको एक टी अकाउंट, ये लकीर बनी हुई है इस तरह सीधी ओरिजेंटल, ये वर्टिकल बीच में सेंटर बनी है, एक टी की शक्ल हो गई। टी की शक्ल का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जो है आपका
हमेशा डेबिट होता है और राइट साइड वाला हिस्सा जो होता है क्रेडिट होता है, ये याद रख लें हमेशा। जो भी आमदनी आई है वो रिसीट साइड में शो की जाएगी, और जितने भी पेमेंट की गई है, भले वो खर्चों की पेमेंट हो, भले आपने कोई चीज़ परचेज़ करी है या कोई लोन रीपे करा है, तो वो सब पेमेंट यहाँ पे लिखी जाएंगी। और रिसीट में से, रिसीट के टोटल में से जितनी पेमेंट की निकाल दो, जो बाकी पैसा बचता है वो आपका कैश रह गया। कैश का एंडिंग बैलेंस होता है जो आखिर में ही बैलेंस आया हुआ है। अब इस अकाउंट में क्या किया जाए, कैश इन हैंड एट बिगनिंग, शुरू में आपके पास 79,750 का कैश पड़ा था। फिर आपके पास कहीं से पैसा आया, इंट्रांस फीस के पैसे आए 63,750, ठीक है। फिर डोनेशन आया, चंदा आया 41,250 रुपये का। सब्सक्रिप्शन, मेंबरों ने अपने अपने सालाना सब्सक्रिप्शन दिए, जो टोटल बनती है 4,62,500। इस क्लब के जो मेंबर हैं उन्होंने सालाना अपना सब्सक्रिप्शन दिए 4,62,500 रुपये की। या ये इंटरेस्ट आपको वसूल हुआ है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट वसूल हुआ है 14,000 रुपये का। ये आपकी रिसीट, ये आमदनी आपके पास आई है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो की जाएगी, सिवाय कैश इन हैंड एट बिगनिंग बैलेंस के। इस बैलेंस के अलावा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में एक ये अमाउंट देंगे, एक ये अमाउंट पेश करेंगे, एक डोनेशन का अमाउंट, सब्सक्रिप्शन अमाउंट, इंटरेस्ट, 1 2 3 और 4 अमाउंट जाएंगे। 1 2 3 4 अमाउंट वहाँ पे जाएंगे रेवेन्यू साइड पे आपके। इसको हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं कैश इन हैंड एट द बिगनिंग, इसलिए इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कोई वास्ता नहीं है, बैलेंस शीट में जाएगा ये। फिर रेंट एंड रेट्स 42,000 रुपये के हैं, ये खर्चे हैं आपके। वेजिस पेमेंट 79,250 की है। एडमिन एक्सपेंसिव 2,21,250 रुपये के, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस चलाने के खर्चे हैं 2,21,250, तनख्वाहें वगैरह सब होंगी इसमें। बुक्स आपका ये असेट्स है, आपने बुक परचेज करी है, उसकी पेमेंट करी है 55,000 रुपये की। कैश एट बैंक 2,60,500 रुपये का एंड में ये पड़ा हुआ है 2,60,500 रुपये का, और बैलेंस रह गया 3,250 रुपये का, ठीक है। बैंक में जो पैसा पड़ा है 2,60,500 रुपये का बैंक में पड़ा हुआ है एंड में, और कैश अकाउंट में वो कितना पड़ा है 79,000 का पड़ा हुआ है। अब एंडिंग कैश बैलेंस कितना आ गया 3,250, यानी 6,61,250 में से यहाँ तक का, यहाँ से लेके ऊपर तक का टोटल कर लिया, उस टोटल को इसमें से माइनस कर दिया, तो बैलेंस बचा 3,250, यानी इस साइड रिपेमेंट से ज़्यादा हैं 3,250 रुपये, ठीक है जी। सवाल समझ में आ गया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन दी है जो इसके अंदर जिसका इंदराज इनमें नहीं हुआ। इनमें कुछ फिगर ऐसी हैं जो हो सकता है दुरुस्त ना हो, जो यहाँ इन्फॉर्मेशन दे के दुरुस्त कर दी जाएंगी। कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब साल के शुरुआत के अंदर, द क्लब पजेज बुक्स वर्थ ₹5 लाख, कलर के पास साल के शुरुआत में कितनी बुकें थी, पजेज की थी बुक्स 5 लाख रुपए की बुक थी क्लब के पास शॉप शुरू में। एंड फर्नीचर शुरू में था वर्थ ₹2,12,500 रुपये का था। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी इनको शुरू में इन एडवांस के अंदर 12,500 रुपये की, ठीक है। वेजिस वर आउटस्टैंडिंग ₹25,750 रुपये की थी। एंड रेंट एंड रेट्स वर पेड इन एडवांस 14,500 का। आपने ये एडवांस दे दिया था 14,500 रुपये की। ये चीज़ें आपके सामने पोजीशन है, आपसे कहा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। तो स्टूडेंट ये है सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 3 का, जो हमने आपको पढ़ के बताई है। एक बार और आपको दिखा देते हैं प्रॉब्लम नंबर, देख लें एक बार और प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है, दोबारा पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ट्रस्ट क्लब यू आर required to prepare the income and expenditure account for the year ended on 31st March 2020 and balance sheet as at that date। कह रहे हैं आपको ये नीचे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। ये इसके रिसीट साइड में, ये लेफ्ट साइड में रिसीट है, सारी वसूलियाबी हैं, और राइट साइड में तारीख तमाम अदायगी दी गई हैं। और वसूलियाबी में से अदायगी माइनस कर दें तो हमारा 3,250 रुपये का कैश बैलेंस पड़ा है, एंड का बैलेंस, ठीक है। ये इस वक्त बैलेंस है, ये बैलेंस हमारा बैलेंस शीट में काम आएगा।
फिर इसके बाद एडिशन इसके अंदर इंफॉर्मेशन है कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग 79,750, ठीक है। फिर है इंट्रांस फीस 63,750, ये आपकी आमदनी है, इसको नहीं लेना है हमने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस को नहीं लेना है कैश के, यहाँ से लेना है इंट्रांस फीस से 63,750 रुपये, डोनेशन लेना है 41,250, सब्सक्रिप्शन लेनी है 4,62,500 रुपये की, इंटरेस्ट लेना है 14,000 रुपये की। ये एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करनी है। ये बिगनिंग बैलेंस छोड़ने के बाद 1 2 3 4 अकाउंट शो करने हैं। फिर आपने जो है एक्सपेंडिचर साइड पे आपने रेंट एंड रेट्स 42,000 रुपये के ये दिए गए हैं, लेकिन इसमें शो करा गया है यहाँ पे कि रेंट एंड रेट्स में कितना एडवांस भी आपने एडवांस में आपका पड़ा, आपने इसमें से एडवांस के पैसे निकाल दो जो कि ये बैलेंस शीट में जाएगा एडवांस 14,500 रुपये का, तो बाकी जो अमाउंट बचता है वो लिख देंगे। एक्सपेंडिचर साइड पे वेजिस आपके 79,250 की है। एडजस्टमेंट में क्या है कि आपकी वेजिस 25,750 रुपये की खर्चे हो चुके हैं लेकिन अभी पे नहीं किए गए, वो भी ऐड कर लेंगे 79,250 के अंदर, जो टोटल आएगा वो लिख देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डायरेक्ट यहीं से ले लेंगे 2,21,250 रुपये के। और बुक्स असेट्स है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा, 55,000 की बुक आपने परचेज़ करी है इस पीरियड के अंदर, और ये आपका बैंक बैलेंस के अंदर पड़ा है 2,60,500 रुपये, बैलेंस शीट में जाएगा। और ये बैलेंस है 3,250 एंडिंग कैश बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में द क्लब परचेज बुक्स वर्थ रुपीज़ 5 लाख रुपये की बुक रखी थी क्लब के पास, यानी एसेट था 5 लाख रुपये का बुक की शक्ल में। एंड फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 2,12,500, और फर्नीचर पड़ा था 2,12,000, मतलब ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ये अमाउंट भी बैलेंस शीट में प्लस 55,000 को प्लस करके बैलेंस शीट में जाएगा ये, क्योंकि 55,000 ड्यूरिंग द पीरियड में कर दिए, 5 लाख पहले से ही, तो जब 5,55,000 बैलेंस शीट में जाएगी। फर्नीचर की यही वैल्यू है तो यहीं से चली जाएगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अमाउंट रुपीज़ 12,500, जो भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव होती हैं वो इनकम साइड पे नहीं जाती हैं, वो लाइबिलिटीज़ होती हैं, अभी आपका पैसा नहीं हुआ था, उसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रखेंगे। वेजेस पर आउटस्टैंडिंग 52,700, अभी तनख्वाह आपने एक्सपेंसिस तो हो चुका है लेकिन पे नहीं करी, इसको लाइबिलिटीज रखा गया है, बैलेंस शीट में जाएगा। एंड रेंट एंड रेट्स वर पेड इन एडवांस, 14,500 का आपने एडवांस में कर दिया था जो कि बैलेंस शीट में ले जाएंगे और वहाँ से माइनस करके लिखेंगे, रेंट एंड रेट्स बैलेंस माइनस करके लिखेंगे एक्सपेंस साइड्स के अंदर, ठीक है। मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। रिक्वायर्ड में बैलेंस शीट दोनों चीज़ें मांगी हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है। यूनिट 1 कोड 1340 प्रॉब्लम नंबर 3 जो स्टूडेंट ने कहा है, कंपनी का नाम है ट्रस्ट क्लब है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। ये इसकी आमदनी साइड है, लाल में लिखा है मैंने, ये इधर की जो है एक्सपेंडिचर साइड है, तमाम एक्सपेंडिचर लिख दिए मैंने यहाँ पे। और जो इंट्रांस फीस पूरी वहाँ से ले लिया मैंने, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से 63,750 रुपये की, डोनेशन पूरा ले लिया 41,250 का, सब्सक्रिप्शन आपको 4,62,500 रुपये दिया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड में। एडवांस जो लिया है वो लाइबिलिटीज़ में जाएगा बैलेंस शीट के, वो निकाल दिया इसमें से, 4,50,000 का हो गया। इंटरेस्ट वहीं से उतार लिया रिसीट अकाउंट से 14,000 रुपये का, ये आपकी आ गई 5,69,000 रुपीज़ की आ गई साइड है, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखा रेंट एंड रेट 42,000 का था, जो एडवांस में है उसको हम निकाल दिया रेंट एंड रेट्स के अंदर से, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा प्रीपेड की शक्ल में, ये 27,500 हो गया। वेजेस आपके 79,250 की थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो जमा कर लिए और मजीद खर्चे हो चुके हैं जो पे नहीं किए गए, 1,05,000 रुपये के थे। एडमिन एक्सपेंस 2,22,000 के थे। इस तरह हमने 1 2 3 इसका जो टोटल आएगा वो यहाँ लिख देंगे, वो यहाँ किसी कलम से लिख लें यार। और इसका जो टोटल आया है ये ज़्यादा टोटल है, यहाँ का टोटल तकरीबन जो है कम ही है, कितना है तकरीबन 3,87,050 का टोटल है, वो इसमें से 5,69,000 माइनस कर दिया तो 2,15,250 रुपये का एक्सिस आ गया है, एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। इस तरह इन सबको जमा कर लिया, बराबर हो गई साइड पे। बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। ये मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये आपने खुद समझ में समझा दिया है, आपने खुद देखना है। ये आपकी बैलेंस शीट बन गई है। कैश आपका जो रिसीट पेमेंट अकाउंट में दिया है 3,250 का आ गया। बैंक के रिसीट पेमेंट अकाउंट में दिया 2,60,000 का, ये एंडिंग कैश है।
ये उसमें दिया है। ये फर्नीचर आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। बुक आपको जो है 5 लाख की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है बिगिनिंग पीरियड की, और नई आपकी जो है रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड 55,000 की, दोनों जमा करके 5,55,000 की। प्रीपेड रेंट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो 14,500 रुपये का। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 12,500 की। आउटस्टैंडिंग वेजेस 25,750 रुपये का। और आपका एक्सिस कितना है 2,15,250 रुपये का। ठीक है, 1, 2, 3 को जमा करके इसमें से माइनस करा असेट्स में, तो आपका कैपिटल फंड आ गया। कैपिटल फंड दोनों जमा करा तो 100,075 आ गया, और इन सबका टोटल, और दोनों टोटल बराबर है बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम जल्दी कर रहे हैं, आपका टाइम कम है, इतनी ज़्यादा डिटेल में समझा नहीं रहे। इस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैंने जल्दी से जल्द कर दिया है। अब आप समझने की कोशिश कर लें, मैंने ज़्यादा समझाया नहीं है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।